गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 3 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 दिन से हमारा करंट अफेयर का सेशन नहीं हो पाया था, इसलिए काफ़ी सारा चंक हमारे पास करंट अफेयर का इकट्ठा हो चुका है। इसको हम 2 सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज हम 1 से लेकर 3 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इंपॉर्टेंट डे के साथ। नागालैंड स्टेटहुड डे 2025 सेलिब्रेटिंग 62 ईयर्स ऑफ कल्चर यूनिटी एंड हॉर्नबिल स्पिरिट। सो नागालैंड यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है अपना स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर। और अगर हम बात करें नागालैंड की तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड इंडिया का 16th स्टेट बना था। ये दिन जो है यहाँ पे मार्क करता है ओपनिंग ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि मोस्ट सेलिब्रेटेड कल्चरल गैदरिंग है इंडिया की। नागालैंड की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया की। और हिस्टोरिकल पाथ अब नागालैंड का हम देख लेते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो नागालैंड था, नागा इनहेबिटेड जो एरिया था वो आसाम का पार्ट था। उसके बाद नागा ट्राइब्स के द्वारा यहाँ पे डिमांड करने की जाने लगी ऑटोनॉमी और इवन सक्सेशन की। 1957 में नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट और त्यूनसांग फ्रंटियर डिवीज़न को यहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाया गया। 1960 में यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें कि यहाँ पे ग्रांट किया गया नागालैंड को फुल स्टेटहुड विद इन द इंडियन यूनियन। और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को ऑफिशियली इंडिया का 16th स्टेट बना दिया गया। जियोग्राफी देख लेते हैं नागालैंड की। तो इसकी लोकेशन रहेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बाउंड्रीज ये शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के साथ, वेस्ट में इसके आसाम है, मणिपुर इसके साउथ में है और म्यांमार इसके ईस्ट में आ जाता है। कैपिटल यहाँ की कोहिमा है। और यहाँ का क्लाइमेट अगर देखें तो मॉनसूनल यहाँ पे जो है क्लाइमेट रहता है। ट्राइबल डाइवर्सिटी में यहाँ पे 16 मेजर ट्राइब्स रहती हैं। प्रोमिनेंट ट्राइब्स में यहाँ पे कोन्याक यहाँ की लार्जेस्ट ट्राइब है। हो, तंगखुल, सीमा और अंगामी यहाँ की प्रोमिनेंट ट्राइब्स आ जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्टेड एरियाज़ में यहाँ पे इन तांकी नेशनल पार्क आ जाता है, सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, फूले बाड़से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है और फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर आ जाती है। इकोलॉजी में दिजुकू वैली जो कि फेमस है अपनी सीजनल फ्लोरल ब्यूटी के लिए। इन तांकी नेशनल पार्क एक हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। और कम्युनिटी लेड कन्वर्जन में यहाँ पे जो है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जाती है यहाँ पे ट्रेडिशनली। इकोनॉमी का मेन सोर्स एग्रीकल्चर यहाँ का रहता है और ओवर 90% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट रहती है। राइस यहाँ की मेन क्रॉप है, स्टेपल। और मेज, मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन और पोटैटो भी यहाँ की क्रॉप्स में इंक्लूडेड रहती हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 1 दिसंबर को ये स्टार्ट होता है और 10 दिसंबर तक चलता है। हॉर्नबिल एक बर्ड है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को 2000 में स्टार्ट किया गया था टू बूस्ट टूरिज्म एंड टू प्रिजर्व द हेरिटेज। इस फेस्टिवल की कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। तो इसमें ट्राइबल डांस एंड फोक म्यूजिक यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। इंडिजिनस स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स, ऑथेंटिक नागा क्यूजाइंस यहाँ पे जो है वो पेश किए जाते हैं इस कल्चर के दौरान, फेस्टिवल के दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 2025 कन्फ्रंटिंग मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन। तो हर साल 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। वर्ल्ड जो है इस डे को ऑब्जर्व करता है। यूनाइटेड नेशन ने जो है इसको एक इनिशिएटिव की तरह स्टार्ट किया है, जिसमें कि यहाँ पे अर्जेंट नीड बताई गई है टू इरेडिकेट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी तो हिस्टोरिकल पीरियड में भी यहाँ जैसे प्रिवेलेंट रहती थी उसको तो बैन कर दिया गया है, लेकिन जो मॉडर्न स्लेवरी है अब वो एक मेन कॉज बना है वर्ल्ड वाइड। सिग्निफिकेंस इस डे का देखें तो इसकी जो शुरुआत थी वो 1947 में यूएन कन्वेंशन जो हुआ था, सप्रेशन ऑफ द ट्रैफिक इन पर्सन एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स, इसके ऊपर यहाँ पे एक कन्वेंशन किया गया था 1949 में यूएन के द्वारा। तो यहीं से इस डे की ऑब्जर्वेशन की शुरुआत की गई थी। इसका फोकस जो है इस बार का अगर हम देखें तो इस बार इस डे का फोकस रहेगा कंटेम्प्रेरी स्लेवरी, एम्फेसाइज ह्यूमन डिग्निटी, लीगल प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल अवेयरनेस।
मॉडर्न सेलेब्री की अगर हम बात करें तो इसको कोई एक सिंगल डेफिनेशन में हम डिफाइन नहीं कर सकते। कई फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न सेलेब्री हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, जिसमें कि फोर्स्ड लेबर आ जाता है, डेब्ट बॉन्डेज आ जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाती है, चाइल्ड लेबर और फोर्स्ड मैरिज जो है मॉडर्न सेलेब्री में आ जाते हैं। वुमेन और चिल्ड्रन इससे ज़्यादा जो है वो अफेक्टेड रहते हैं ड्यू टू पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। वुमेन एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ज़्यादा सेलेब्री से अफेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025, एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ थ्रू डिजिटल एजुकेशन। तो हर साल 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यहाँ पे जो है स्पॉटलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ग्लोबल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो हर इसको जो है ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है इस डे को, जिसमें कि एक्नॉलेज किया जा रहा है कि कैसे कंप्यूटर हमारी जो एवरीडे लाइफ है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन है वो सारी अब कंप्यूटर लिटरेसी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। इस दिन की शुरुआत जो है 2001 में की गई थी और इनिशियली इसका एम था एम्पावर करना वुमेन और चिल्ड्रन को थ्रू कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। 2025 की इंपॉर्टेंस देखें तो विद ग्रोइंग डिपेंडेंसी ऑन एआई, डिजिटल बैंकिंग एंड ऑनलाइन सर्विसेज, एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड रिमोट वर्क, कंप्यूटर लिटरेसी जो है यहाँ पे इंडिस्पेंसेबल बन चुकी है। इसमें जो है अर्जेंसी है डिजिटल इंक्लूजन की, हमारे जो डेली की जो लाइफ है उसमें, और जो यहाँ पे नीड है इक्विप करना अंडर सर्व जो कम्युनिटीज़ है उनको विद कंप्यूटर एजुकेशन। और यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट की सोशल प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। जो कंप्यूटर लिटरेसी है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2025, बिल्डिंग इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर अ ग्लोबल प्रोग्रेस। तो हर साल जो है 3 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे प्रमोट किया जाता है डिग्निटी, अवेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। 2025 की थीम देखें तो यहाँ पे फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस, जो कि यहाँ पे अंडरस्कोर करता है एक वाइटल ट्रूथ, विदाउट इंक्लूजन जेन्युइन डेवलपमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड। ये इस बार की थीम का मेन फोकस रहेगा, जिसमें कि एम्फेसाइज किया गया है कि अगर हम डिसेबल जो पर्सन्स होते हैं उनको अपनी जो सोसाइटी है उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो जो है यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी होगी वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। डिसेबिलिटी इंक्लूजन इज़ एसेंशियल, इस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है ना, कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं और उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली फेस करती हैं बैरियर्स, जो कि यहाँ पे लिमिट करती है उनकी पार्टिसिपेशन को। हायर पॉवर्टी लेवल को यहाँ पे इंक्रीज होता है सोसाइटी में, हायर पॉवर्टी लेवल, एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन रहती है इन पर्सन्स की, और सोशल प्रोटेक्शन गैप्स वो फील करते हैं जो ये डिसेबल्स होते हैं और उनकी जो फैमिलीज रहती हैं, और यहाँ पे वो डिग्निफाइड जो केयर उनको मिलनी चाहिए उसमें भी उनको जो है वो लैक देखा जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 3 इंटरकनेक्टेड पिलर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें आ जाते हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन, प्रमोशन ऑफ डिसेंट वर्क एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन। डिसेबिलिटी जो है एक, अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी सोसाइटी में, तो यहाँ पे जो है वो सोसाइटी को प्रोग्रेस जो है वो अचीव करना काफ़ी जो है वो स्लो हो जाएगा। जो हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस रहेगी वो काफ़ी स्लो रहेगी, और इनइक्वालिटी जो है हमारी सोसाइटी में हमेशा प्रिविलेंट रहेगी अगर हम डिसेबल्स को और उनकी फैमिलीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, इंडियन नेवी डे 2025, ऑनरिंग ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड शोकेसिंग सेल्फ रिलायंट मैरीटाइम पावर। सो हर साल 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन नेवी डे, जिसमें कि ट्रिब्यूट दिया जाता है करेज, डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ऑफ इंडियन नेवी। इस दिन जो है ऑनर किया जाता है हमारे नेवल पर्सनस को, ठीक है, और यहाँ पे शोकेस किया जाता है इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेंथ को, इंडिजिनस डिफेंस प्लेटफॉर्म को, और कमिटमेंट टू सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। नेवी डे की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो रहता है ऑपरेशन ट्राइडेंट में, जो कि एक डिसिसिव नेवल हमारा ऑफेंसिव जो रहा था ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971।
4 दिसंबर को जो है इंडियन नेवी ने अपने जो मिसाइल बोट थी उसको स्ट्रक कर दिया था कराची हार्बर्स पे और डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्यूल डिपोज और सप्लाई शिप को और जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था कराची का। ये जो अटैक था इसने पाकिस्तान की जो नेवल कैपेबिलिटी थी उसको बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया था। इसके साथ ही हमारा INS विक्रांत उसने लॉन्च किए थे एयर ऑपरेशंस अगेंस्ट चित्तगोंग एंड खुलना एयरफील्ड्स। इस ऑपरेशन के बाद ही यहाँ पे जो है इंडिया ने जो है अपना मेजर जो नेवल स्ट्राइक था ये यहाँ पे मार्क करता है एस्टेब्लिशिंग नेवी डे एज अ सिंबल ऑफ मैरीटाइम ब्रेवरी एंड स्ट्रेटेजिक एक्सीलेंस। थीम देख लेते हैं 2025 की, तो कॉम्बैक्ट रेडी कोहेसिव सेल्फ रिलायंट इस बार की थीम रहेगी, जिसमें कि यहाँ पे जो है हाईलाइट किया गया है 3 पिलर्स ऑफ नेवल विजन, जिसमें कॉम्बैक्ट रेडी यानी एंश्योरिंग कॉन्स्टेंट प्रिपेयर्डनेस टू प्रोटेक्ट इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट, कोहेसिव यानी स्ट्रेंथनिंग यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग नेवल फोर्सेस एंड सेल्फ रिलायंट यानी कि ड्राइविंग इंडिजिनाइजेशन थ्रू मेक इन इंडिया। ऑपरेशनल डेमोस्ट्रेशन 2025 की जो की गई वो की गई संगमुगम बीच पर। ठीक है, संगमुगम बीच जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। यहाँ पे 3 से 4 दिसंबर को जो है वो ऑपरेशन डेमोस्ट्रेशन की गई। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया हमारा कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज बाय वॉरशिप सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट, डिस्प्ले किया गया मैरीटाइम सर्विलेंस को, एरियल ऑपरेशंस को और स्पेशल फोर्स ड्रिल्स को, इंडिजिनस वेसल्स और वेपन सिस्टम्स को यहाँ पे शोकेस किया गया। चीफ गेस्ट हमारी प्रेसिडेंट रही जो कि सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस की। और जो ये इवेंट था इसको होस्ट किया गया था एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोहेसिव मेजर्स 2025 प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट एंड ग्लोबल सॉलिडेरिटी। तो हर साल जो है 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोहेसिव मेजर्स, जो कि यहाँ पे मार्क करता है फर्स्ट एवर कममेमोरेशन ऑफ UN डिक्लेयर्ड डे। तो इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस साल जून 2025 में इस डे को जो है वो अडॉप्ट किया गया था, जिसमें कि यहाँ पे ड्रॉ करना है ग्लोबल अटेंशन टू द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ सैंक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड यूनिलेटरली। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये यूनिलेटरल कोहेसिव मेजर्स क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू UN जो ये यूनिलेटरल कोहेसिव मेजर्स होते हैं, तो इसमें जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती है वन स्टेट टू इन्फ्लुएंस द अनदर्स इंटरनल पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे UN डिफाइन करता है कि किस तरह से अगर कोई कंट्री या स्टेट किसी दूसरी स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो इससे क्या क्या यहाँ पे जो है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं ट्रेड एम्बार्जेस, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, ट्रैवल बैन्स और ब्लॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो अगर इस तरह के जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे तो ये किस तरह से किसी दूसरी कंट्री के जो इंटरनल पॉलिसीज हैं उनको अफेक्ट करते हैं। लीगल और ह्यूमन राइट कंसर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ की वायलेशन होती है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो है वायलेशन रहती है इस तरह के रिस्ट्रिक्शन से। 4 दिसंबर को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है इस डे को, क्योंकि जो है इस बार जून 2025 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया था 4 दिसंबर को एज अ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोहेसिव मेजर्स। और इस दिन का जो मेन पर्पस है वो है अवेयरनेस रेज करना, ठीक है, ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स, और प्रमोट करना है सॉलिडेरिटी विद डेवलपिंग नेशंस, और री इन्फोर्स करना है रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ इन डिप्लोमेसी, और एनकरेज करना है डायलॉग्स एंड मल्टीलेटरलिज्म एज अ अल्टरनेटिव टू कोहेजन। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं अपॉइंटमेंट। सो पास्चल डोनोहोव अपॉइंटेड MD एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो 18 नवंबर 2025 को इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी और इन्होंने अपना जो ऑफिस था वो अज्यूम कर लिया 24 नवंबर 2025 को। पोजीशन इनकी रहेगी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बैकग्राउंड देख लेते हैं इनका। तो ये जो है आयरलैंड के मिनिस्टर फॉर फाइनेंस रहे हैं 2025 में, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूरो ग्रुप रहे हैं ये 2020 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो है ये 2025 में एज ऑन 2025 ये प्रेसिडेंट है यूरो ग्रुप के। और इसके अलावा फॉर्मर प्रोटेक्टर एंड गैम्बल एग्जीक्यूटिव भी ये रह चुके हैं। फोकस जो रोल इनका रहेगा वो रहेगा लीड करना है वर्ल्ड बैंक का जो नॉलेज बैंक है फ्रेमवर्क उसको लीड करेंगे, स्ट्रेंथ करना है ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस को,
और प्रमोट करना है पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन एंड इनोवेशन। अवार्ड देख लेते हैं इनको, तो यूरोपियन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया जा चुका है, और शेवलियर डी ला लीजन दे ऑनियर फ्रांस का जो हाई सिविलियन अवार्ड है ये भी इनको दिया जा चुका है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है अजय बंगा और हेडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क में। वाइस एडमिरल संधू टेक्स चार्ज ऑफ वारशिप acquisition. So Vice Admiral Sanjay Sandhu assumed charge as controller of warship production and acquisition on 28th November 2025. संजय जी की अगर हम बात करें तो ये इनको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में इन 1987, और ये सर्व कर चुके हैं आईएनएस विराट, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस दूनागिरी। की रोल इनका रहा इन द इंडक्शन ऑफ आईएनएस विक्रमादित्य। इसके अलावा जो है सीनियर पोस्ट में नेवल डॉकयार्ड मुंबई और विशाखापट्टनम और वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो एंड नेवल हेडक्वार्टर में ये सीनियर की पोस्ट पे रह चुके हैं। और इसके अलावा प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम अंडर न्यूक्लियर मैरीटाइम इनिशिएटिव्स में सर्व कर चुके हैं। अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल इनको दिया जा चुका है, ठीक है। और ये सक्सीड करेंगे वाइस एडमिरल राजा राम स्वामीनाथन जी को, जिनके जो कि रिटायर हो चुके हैं आफ्टर कमीशनिंग 8 वॉरशिप्स। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, एयर मार्शल तेजबीर सिंह अपॉइंटेड डीजी इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी इंडियन एयरफोर्स। सो यहाँ पे जो है इन्होंने चार्ज लिया है एज अ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी एट एयर हेडक्वार्टर ऑन 1 दिसंबर 2025, ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड इनका देखें तो 37 ईयर का इनके पास एक्सपीरियंस है इन इंडियन एयरफोर्स में, और स्ट्रेटेजिक रोल में ये जो है सर्व कर चुके हैं एयर अटैक टू बांग्लादेश। सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ रह चुके हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज इन न्यू दिल्ली, और असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस रह चुके हैं, ये रह चुके हैं, ठीक है। ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़ में इन्होंने जो फ्लाइंग आवर्स इनके रहे हैं ओवर 7000 आवर्स ऑफ ऑपरेशनल फ्लाइंग एक्सपीरियंस, ठीक है। और इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंस्ट्रूमेंटल इन इंडक्टिंग C-130J सुपर हरक्यूल्स एयरक्राफ्ट इनटू इंडियन एयरफोर्स। और इन्होंने जो है एस्टेब्लिश किया फर्स्ट स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन फॉर जॉइंट मिशंस। कमांड एक्सपीरियंस में इन्होंने लीड किए 2 मेजर फ्लाइंग बेसिस, हेड इन्होंने किया प्रीमियर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को, और कमांड इन्होंने किया फ्रंट लाइन ऑपरेशनल एयरबेस इन इंडियाज नदर्न सेक्टर। वायुसेना मेडल इनको 2010 में दिया जा चुका है फॉर एक्सेप्शनल डिवोशन टू ड्यूटी, और अति विशिष्ट सेना मेडल इनको 2018 में दिया गया था फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। सक्सीड करेंगे ये एयर मार्शल मकरंद भास्कर रनाडे को, जो कि 30 नवंबर 2025 को 39 इयर्स की सर्विसेज के बाद रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट, हरमनप्रीत कौर ज्वाइंस पीएनबी एज फर्स्ट वुमेन ब्रांड एम्बेसडर। तो इंडियन वुमेन टीम की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, वो जो है यहाँ पे अपॉइंट हुई हैं एज अ फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो न्यू दिल्ली में पीएनबी कॉर्पोरेट ऑफिस में जो है एक इवेंट चल रहा था जिसकी थीम थी बैंकिंग ऑन चैंपियंस। इस दौरान उनको जो है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है ना। पीएनबी की न्यू लॉन्चेस अगर हम देखें तो पीएनबी ने लॉन्च किया है पीएनबी रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड लग्जूरा, पीएनबी 1 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म, और डीजी सूर्य घर सोलर सॉल्यूशंस, और एंट्री इनटू आईआईएक्सपी गोल्ड ट्रेडिंग पोर्टल जो है इनकी न्यू लॉन्चेस रही हैं पीएनबी की। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, सो विवेक चतुर्वेदी टेक्स चार्ज एज न्यू सीबीआईसी चेयरमैन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के न्यू चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए हैं विवेक चतुर्वेदी जी, जो कि 1990 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, ठीक है। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इफेक्ट में आ गई है 1 दिसंबर 2025 से। ओवर 30 ईयर का एक्सपीरियंस इनके पास है इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। प्रीवियस रोल देखें तो ये सब कर चुके हैं एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर। सक्सीड ये करेंगे संजय कुमार अग्रवाल को, ठीक है ना, जो कि 28 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं। फोकस एरिया इनका रहेगा स्ट्रेंथनिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एनहांस करना है ट्रांसपेरेंसी इन जीएसटी कस्टम्स, ड्राइविंग फोर्स रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, और इम्प्रूव करना है एफिशिएंसी इन इनडायरेक्ट सिस्टम। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट,
प्रवीण कुमार टेक्स एडिशनल चार्ज एज बीएसएफ डायरेक्टर जनरल। तो आईटीबीपी चीफ प्रवीण कुमार ने अज्यूम किया है एडिशनल चार्ज एज डीजी ऑफ बीएसएफ आफ्टर दलजीत सिंह चौधरी रिटायरमेंट। सेरेमनी देखे तो ये चार्ज इनको जो है वो हैंड ओवर किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। और जो करियर हाईलाइट इनकी देखे तो ये 1993 के बैच आईपीएस ऑफिसर है वेस्ट बंगाल कैडर से। आईटीबीपी लीडरशिप में जो है एज अ डीजी इन्होंने अनाउंस किया 10 ऑल वुमेन फॉरवर्ड पोस्ट अलोंग विद इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है ना। और ऑपरेशन सिंदूर आफ्टर पहलगाम अटैक, इसमें भी जो है जो ये दलजीत सिंह चतुर्वेदी जी हैं इनको जाना जाएगा ऑपरेशन सिंदूर आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। और जो है एस्टेब्लिशिंग बीएसएफ फर्स्ट ड्रोन स्क्वाड्रन ट्रेनिंग स्कूल, ये भी जो है दलजीत सिंह चतुर्वेदी जो रहे इनके टेन्योर के दौरान ही यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। प्रमोटिंग पर्सनल एंड सपोर्टिंग स्पोर्ट्स पर्सन और मैनेजिंग लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर, ये जो है दलजीत सिंह चतुर्वेदी जी के प्रमुख जो है वो इनके टेन्योर के प्रमुख वर्क्स रहेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अमर सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एप्पल्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआई। सो अमर सुब्रमण्यम एप्पल्स वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है ना। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इफेक्ट में आ गई है दिसंबर 2025 से। सक्सीड ये करेंगे जॉन गैंड्रे को, ठीक है ना, जो कि रिटायर हो जाएंगे 2026 में, ठीक है। बैकग्राउंड देखते हैं अमर सुब्रमण्यम का। तो बेंगलुरु बॉर्न, पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है एट गूगल, ठीक है ना। और ब्रीफ स्टिंट इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में भी थोड़े टाइम के लिए इन्होंने काम किया था। फोकस इनका रहेगा ओवरसी करना एआई मॉडल्स को, एमएल रिसर्च को, रिसर्च इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंट जो इनकी मेन अपॉइंटमेंट है उसका एम है एक्सेलरेट करना सीरी अपग्रेड्स को और स्ट्रेंथन करना है एप्पल्स एआई कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, सो मनाली कशीर सागर बिकम्स नागपुर यूनिवर्सिटीज फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल अपॉइंटमेंट हुई है। मनाली मकरंद कशीर सागर नेम्ड द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी इन इट्स 100+ ईयर्स हिस्ट्री। तो ये अनाउंसमेंट की गई महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर है। और इनका जो टेन्योर रहेगा मनाली का वो रहेगा 5 ईयर ऑफ टर्म, ठीक है ना। एकेडमिक बैकग्राउंड देखें तो वो पीएचडी हैं कंप्यूटर साइंस में और एमबीए हैं फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। सिग्निफिकेंस अगर हम इस अपॉइंटमेंट का देखें तो यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है जेंडर इक्वेलिटी को इन लीडरशिप और फोकस किया जा रहा है डिजिटल लर्निंग रिसर्च एंड ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ड्राइव किया जा रहा है एकेडमिक रिफॉर्म्स एंड मॉडर्न गवर्नेंस को। नागपुर यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट 1923 में हुई थी, ठीक है ना। IUSSP honored with 2025 UN Population Award। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी IUSSP ने रिसीव किया है 2025 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। ऑनर जो है इनको दिया गया बाय UNFPA इंडिया के द्वारा फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन रिसर्च, ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ये जो अवार्ड था फैसिलिटेशन ये की गई 46th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के दौरान, ठीक है। लीडरशिप में देखें तो IUSSP को लीड करते हैं डॉक्टर श्रीन जीजी बॉय, जो कि प्रेसिडेंट है इसके 2022 से। और यहाँ पे एक्नॉलेज किया गया इनकी एडवांसिंग जो रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसको यहाँ पे इस इवेंट के दौरान एक्नॉलेज किया गया। कॉन्फ्रेंस की थीम देखें तो यहाँ पे थीम रही पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी डेमोग्राफिक ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें कि यहाँ पे फोकस रहेगा यूथ हैज अ डेमोग्राफिक एडवांटेज। UNFPA की बात करें तो UN एजेंसी है जो कि वर्क करती है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, मैटरनल केयर एंड यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर ये वर्क करती है, ठीक है। Now, next news from obituary section. So, Robin Smith, former England batter, dies at 62. So, यहाँ पे जो है 3 दिसंबर 2025 को रॉबिन स्मिथ की डेथ हो गई साउथ पर्थ में और साउथ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। इन्होंने जो है 62 टेस्ट खेले थे 1998 से लेकर 1996 तक, ठीक है। और इनका जो फेमस फियरलेस बैटिंग थी उसके लिए फेमस हुए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, ठीक है ना।
रिटायरमेंट इन्होंने अपने टेस्ट करियर से 1996 में ले ली थी और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है द जज मोर देन जस्ट अ गेम 2019 में जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई थी। नेक्स्ट, टॉम स्टोपार्ड लीजेंडरी प्ले राइट डाइज एट 88। सो 2 दिसंबर 2025 को टॉम स्टोपार्ड की डेथ हो गई, ठीक है ना, एट द एज ऑफ 88। उनकी जो बर्थ हुआ था वो 1937 में हुआ था चेकोस्लोवाकिया में, और जो है उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है वो ब्रिटेन चले गए थे। फेमस जो वो रहे अपने रोजनक्रांट्ज एंड गुलस्टर्न आर डेड 1996 में जो इनका नॉवेल जो रिलीज़ हुआ था उसमें इनको काफ़ी फेमस ये हुए थे। और इसके अलावा जो है इनको 1999 में ऑस्कर प्राइज़ दिया जा चुका है फॉर शेक्सपियर इन लव, ऑल्सो रोट फॉर इंडियाना जोन्स एंड स्टार वॉर्स, ठीक है ना। इसके लिए भी इनको जो है वो ऑस्कर प्राइज़ दिया गया था 1999 में। ऑनर्स में देखें तो 3 ओलिवियर अवार्ड, 5 टोनी अवार्ड्स और नाइटहुड इनको दिया जा चुका है 1997 में। जो किंग चार्ल्स 3 है, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे जो है उनको ट्रिब्यूट दिया। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया सेट्स रिकॉर्ड विद 357 मिलियन टन्स फूड ग्रेन आउटपुट। सो ये अनाउंसमेंट की गई 30 नवंबर 2025 को ड्यूरिंग द 128th मन की बात एडिशन जो था पीएम नरेंद्र मोदी का। उन्होंने डिक्लेयर किया इंडियाज रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ 357 मिलियन टन्स, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि 2015 में जो आउटपुट जो था वो इंडिया का था वो था 257 मिलियन टन, और जो है ये अब बढ़कर हो गया है 357 मिलियन टन एज ऑन 2025, और 100 मिलियन टन का यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है विद अप्रॉक्सीमेट 40% ग्रोथ। ड्राइवर्स अगर ग्रोथ के देखें तो यहाँ पे इम्प्रूव्ड इरिगेशन, बेटर सीड वेराइटीज़, मैकेनाइजेशन एंड फार्मर फोकस जो स्कीम रही हमारी लाइक पीएम किसान सम्मान निधि और सॉयल हेल्थ कार्ड्स, ये जो है ग्रोथ के ड्राइवर्स रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जो है यहाँ पे फोकस दिया गया पीएम मोदी के द्वारा, और उन्होंने हाईलाइट किया अपना सस्टेनेबल फार्मिंग जो साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 19 से लेकर 21 नवंबर 2025 तक कोयम्बटूर में चल रही थी, उसके जो फोकस एरिया था फार्मिंग के ऊपर वो भी इन्होंने हाईलाइट किया अपनी मन की बात एडिशन के दौरान। इसके अलावा प्रमोटेड इको फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग और एग्रो इनोवेशन और ईपीएफओ मार्केट लिंकेजेस के बारे में इन्होंने बात की। फार्मर एंगेजमेंट में नेचुरल फार्मिंग एग्जीबिशन, ठीक है ना, जो कि नवंबर 2025 में कोयम्बटूर में लगाए गए थे, ठीक है ना, और इंटरेक्शन विद फार्मर्स, व्यूड ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजीज, क्रॉप डिस्प्लेज और पैकेजिंग इनोवेशंस के बारे में यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट न्यूज़, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। सो 2 दिसंबर 2025 को दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट अमंग फैसिलिटीज हैंडलिंग ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। मीनिंग ऑफ वाटर पॉजिटिव क्या होता है, तो एयरपोर्ट जो कि रेप्लेनिश करता है मोर फ्रेश वाटर देन इट कंज्यूम्स थ्रू हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड स्मार्ट वाटर सिस्टम, ठीक है। रिकॉग्निशन में जो एक जो है ये अवार्ड जो कन्फर किया गया एट द वाटर इनोवेशन समिट 2025 अंडर नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क के दौरान जो है ये अवार्ड कन्फर किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो 625 रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हैं, 2 अंडरग्राउंड रिजर्वायर विद 9 मिलियन लीटर्स कैपेसिटी और 16.6 मिलियन लीटर डजन्स जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि यहाँ पे इंश्योर करता है कंप्लीट वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। इसके अलावा यहाँ पे रीयूज एंड स्मार्ट सिस्टम्स जिसमें कि रिसाइकल्ड जो वाटर होता है उसका यूज़ किया जाता है इरिगेशन, टॉयलेट फ्लशिंग, ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन जो कि यहाँ पे रिड्यूस करता है वेस्टेज को। नेक्स्ट न्यूज, सिम लिंकिंग मेड मैंडेटरी फॉर मैसेजिंग ऐप, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस न्यू साइबर सिक्योरिटी रूल। तो 29 नवंबर 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई, और यहाँ पे जो है जितनी भी ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज है जिसमें कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अराटे आ जाता है, उन सभी को जो यहाँ पे सिम लिंकिंग मैंडेटरी कर दी गई है।
की मैंडेट्स में यहाँ पे मैसेजिंग ऐप जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली लिंक रहेगी सिम कार्ड के साथ, और वेब वर्जन जो है वो ऑटो लॉग आउट हो जाएगा, एवरी 6 आवर्स री लॉग इन करना पड़ेगा वाया QR कोड जो कि लिंक रहेगा एक्टिव सिम के साथ। प्लेटफॉर्म जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे विद इन 90 डेज और सबमिट करेंगे रिपोर्ट विद इन 120 डेज। लीगल फ्रेमवर्क देखें तो यहाँ पे जो है इसको जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है 2023 और टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल 2024 और टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल 2025 के तहत इसको लाया गया है। नॉन कॉम्प्लायंस यहाँ पे पेनल्टीज और सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज यहाँ पे कर सकती हैं। इम्पैक्ट देख लेते हैं, तो प्लेटफॉर्म्स जो होंगे उनको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अपने जो आर्किटेक्चर रहेगा रियल टाइम सिम ऑथेंटिकेशन के लिए, और जो है यूज़र्स के लिए यहाँ पे सर्विसेज एक्सेस रहेगी ओनली विद द ओरिजिनल सिम कार्ड। इसके अलावा ये पार्ट है इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी टेलीकॉम विजन रहेगा टू प्रोटेक्ट डिजिटल आइडेंटिटी, और ये अलाइन करता है हमारा जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है इन सिक्योर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट न्यूज़, India's population projected to stabilize at 1.8 to 1.9 बिलियन बाय 2080। तो यहाँ पे जो है इंडिया एक्सपीरियंस करेगा प्रोफाउंड डेमोग्राफिक शिफ्ट जो कि यहाँ पे शेप करेगा इसका फ्यूचर विद टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर हम देखें जो यहाँ पे फॉल हुई है इंडिया में 2000 में टोटल फर्टिलिटी रेट जो थी इंडिया की वो थी 3.5, जो कि यहाँ पे 2025 में रह गई है 1.9। ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कैसे जो नेशनल पॉपुलेशन का जो लेवल है वो जो वो 1.8 टू 1.9 बिलियन जो है 2080 तक जो है वो जो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है ना। डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट में जो देखा गया है टोटल फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक वुमेन अपने लाइफ स्पैन में जो है वो पैदा करती है उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। ठीक है ना। तो टोटल फर्टिलिटी रेट में यहाँ पे ड्रॉप देखा गया है। ठीक है ना। और ये जो ड्रॉप है ये बोथ अर्बन और एंड रूरल रीजन में देखा गया है, जो कि एक नेशन वाइड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को शो करता है। ड्राइवर्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्या रहे हैं, तो इसमें फीमेल लिटरेसी एंड एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड लेटर मैरिजेस एंड करियर प्रायोरिटीज़, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। रीजनल एग्जाम्पल में केरला आ जाता है। ठीक है ना, जिसने कि अचीव किया है यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी एज 1989 में ही अचीव कर लिया था। और यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल आ जाता है विद लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया एट 1.3, जो कि हाईलाइट करता है रैपिड डेमोग्राफिक प्रोग्रेस को। चैलेंजेस भी इसके कुछ रहेंगे जो इमर्ज रहेंगे। इसमें एजिंग पॉपुलेशन आ जाएगी, वर्कफोर्स स्टेबिलिटी आ जाएगी, और माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन इसके लिए चैलेंजेस रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़, ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंड गवर्नेंस नक्शा एंड लैंड स्टैक सिंपोजियम 2025। तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे होस्ट किया लैंडमार्क नेशनल सिंपोजियम ऑन नक्शा एंड लैंड स्टैक ऑन 3 दिसंबर 2025 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया एज पार्ट ऑफ जियो स्मार्ट इंडिया 2025, और जो ये इवेंट था इसमें जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया इंडिया का जो पुश है टुवर्ड्स डिजिटल फर्स्ट ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक लैंड गवर्नेंस। थीम देख लेते हैं सिंपोजियम की, तो यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ द नक्शा पायलट यहाँ पे जो है बताया गया, जिसमें मैपिंग ओवर 150 प्लस सिटीज़ जिसमें कि यूज़ किया गया था एरियल सर्वेज का। और यहाँ पे जो है वो चैलेंजेस बताए गए, डेंस अर्बन एनवायरनमेंट के अलाइन विद एरियल इमेजनरी विद ग्राउंड रियलिटीज़, बिल्डिंग द लैंड स्टैक इकोसिस्टम जो कि यहाँ पे क्रिएट करेगा यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि इंटीग्रेट करेगा कैडेस्ट्रल मैप्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को, और जियो स्पेशल डाटा सेट्स को। एस्टेब्लिश करे जाएंगे यहाँ पे नेशनल स्टैंडर्ड्स और फेडरल मॉडल्स टू एनेबल सीमलेस डाटा शेयरिंग अक्रॉस स्टेट्स एंड डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग द UR प्रो कार्ड जो कि यहाँ पे प्रपोज सिक्योर डिजिटल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है टू सिंप्लीफाई ऑनरशिप एंड ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। और ये सपोर्ट करेगा रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, बिल्डिंग अप्रूवल एंड प्रॉपर्टी टैक्स प्रोसेसेस को। एम जो है इसका ये रहेगा प्रोवाइड करना सिटीजन को विद रिलायबल, ट्रांसफरेबल एंड लीगली रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी राइट्स।
नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया होस्ट 18th ग्लोबल फोरम प्लेनरी ऑन टैक्स ट्रांसपेरेंसी। तो 2 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक इंडिया जो है वो 18th ग्लोबल फोरम प्लेनरी ऑन टैक्स ट्रांसपेरेंसी को होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, थीम इसकी है टैक्स ट्रांसपेरेंसी डिलीवरिंग अ शेयर्ड विजन थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इनॉग्रल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन के द्वारा किया गया। ठीक है ना, और यहाँ पे जो मैसेज है वो है ट्रांसपेरेंसी इन टैक्सेशन इज़ वाइटल फॉर फेयरनेस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इंडिया की प्रोग्रेस देखें तो स्ट्रॉन्गर वॉलंटरी कंप्लाइंस विद सिंपलर रूल्स एंड ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और टेक्नोलॉजी एआई को यहाँ पे एनेबल जो है वो मेन बताया गया है, लीडर विद एम्फेसिस ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज़। प्लेनरी का जो फोकस है वो है रिव्यू करना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वेस्ट और ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको रिव्यू किया जाएगा इसमें इस दौरान, और यहाँ पे अपडेट्स दिए जाएंगे ऑन पीयर रिव्यू, रीजनल इनिशिएटिव और क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग के ऊपर। इंडिया का रोल अगर हम देखें तो इंडिया जो है इस फोरम का मेंबर रहा है 2009 से, और एक्टिवली जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है ये स्टीयरिंग एंड पीयर रिव्यू ग्रुप्स में। को चेयर जो है इसको एशिया इनिशिएटिव के दौरान इंडिया रहा है 2023 से लेकर 24 तक, और यहाँ पे इंडिया सपोर्ट करता है डेवलपिंग नेशंस विद ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कमिटमेंट देखें तो हम इंडिया जो कंटिन्यूसली यहाँ पे पुश करता है इंक्लूसिव ग्लोबल टैक्स सिस्टम, जो कि यहाँ पे बिल्ड करेगा बिल्डिंग ऑन इट्स G20 प्रेसिडेंसी 2023 के दौरान इंडिया ने अपना जो है ये कमिटमेंट शो किया था। नेक्स्ट न्यूज़, 26 हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट्स नागा हेरिटेज। तो यहाँ पे 1 दिसंबर को स्टार्ट हो गया है नागा हॉर्नबिल फेस्टिवल एट कासीमा कोहिमा, जो कि कंसाइड करता है नागालैंड का स्टेटहुड डे के साथ। सिग्निफिकेंस देखें तो यहाँ पे जो है जितनी भी मेजर नागा ट्राइब्स हैं वो यहाँ पे शोकेस करती हैं अपना ट्रेडिशनल म्यूज़िक, डांस, क्राफ्ट एंड क्यूजाइन को। इनाग्रेशन सेरेमनी जो है इसको होस्ट किया गया गवर्नर अजय कुमार भल्ला के द्वारा एट यूनिटी प्लाजा कासीमा में। इंटरनेशनल पार्टनर्स देखें तो यूके, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड ने ज्वाइन किया एज कंट्री पार्टनर्स। स्टेट पार्टनर में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है जिसने पार्टिसिपेट किया। एडिंग नेशनल फ्लेवर एक्टिविटीज़ में स्टॉल्स, एग्जीबिशंस, कार्निवल इवेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल जो फूड एक्सपीरियंसेस है यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रोग्राम्स जो कि यहाँ पे कासीमा कासीमा एक्सटेंडिंग फेस्टिविटीज़ स्टेट वाइड, ठीक है ना, ऐसे प्रोग्राम्स को यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसके अलावा इवोल्यूशन में यहाँ पे जो है टूरिज्म इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज कल्चर फेस्टिवल, जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं विजिटर को इंडिया एंड अब्रॉड से। नेक्स्ट न्यूज़, Karnataka launches Savathu 2.0 फॉर रूरल प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन। तो कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया जी ने इंट्रोड्यूस किया Savathu 2.0, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है रूरल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए। इसमें जो है कवर किया जाएगा 95 लाख प्रॉपर्टीज़ को अंडर टैक्स सिस्टम अक्रॉस ग्राम पंचायत। रेवेन्यू का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जनरेशन रहेगी, अप टू 2000 करोड़ एनुअली यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा। सर्विसेज में विलेजर्स को यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी डिजिटल ई खाता, जिसमें कि फॉर्म 11A और 11B आ जाते हैं ऑनलाइन विदाउट विजिटिंग पंचायत ऑफिसेज। सपोर्ट यहाँ पे डेडिकेटेड हेल्पलाइन प्रोवाइड की गई है प्रॉपर्टी अकाउंट्स के लिए, ठीक है ना, और जो प्रॉपर्टी अकाउंट्स रहेंगे वो इशू कर दिए जाएंगे विद इन 15 डेज। अवार्ड्स में गांधी ग्राम अवार्ड 2023-24 यहाँ पे प्रेजेंट किया गया 238 ग्राम पंचायत को फॉर देयर एक्सीलेंस। Next news, Tamil Nadu secures GI tags for 5 new products, total reaches 74. So 3rd December 2025 को यहाँ पे 5 products from Tamil Nadu received geographical indication. न्यूली रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं वोरियूर कॉटन साड़ी, काविंदा पाड़ी नाटू सकरई, नामखल सोप स्टोन कुकवेयर, थुयामली राइस और अंबासु मुद्रम छोपू समन। तो वोरियार कॉटन साड़ी जो कि एक लाइट वेट वीवन है, फाइन कॉटन टेक्सचर है, ठीक है ना, और ये जो है वो लिंक्ड है तिरुचिरापल्ली टेम्पल टाउन।
काविंदा पाड़ी नाटू सकरई की अगर हम बात करें तो ये ट्रेडिशनल जगरी पाउडर है, ठीक है ना, जो कि एक यहाँ पे प्योरिटी और न्यूट्रिशन यहाँ पे शो करता है। नमकल सोपस्टोन कुकवेयर हैंडीक्राफ्ट वेसल है, जो कि यहाँ पे जाने जाते हैं हीट रिटेंशन और स्लो कुकिंग के लिए। तो यामली राइस, ये नेटिव राइस है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन विद हेल्थ बेनिफिट्स। इसके अलावा अम्बासा मुद्रम चोपू सामन, जो कि एक वुडन टॉय है, वुडन टॉय है, और इसको पेंट किया गया है बाय लोकल आर्टिसंस, इसको पेंट करते हैं। इम्पैक्ट अगर हम देखें तो विद दिस एडिशन तमिलनाडु का जो जीआई पोर्टफोलियो है वो बढ़कर हो गया 74 प्रोडक्ट्स, जो कि यहाँ पे री एनफोर्स करेगा इसका रोल एज अ लीडिंग हब फॉर कल्चर एंड क्राफ्ट हेरिटेज। जीआई टैग की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो जीआई टैग मिलने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है, ब्रांड आइडेंटिटी मिल जाती है, एनहांस किया जाता है, एनहांस हो जाती है इसकी मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट की, और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्वेशन मिलती है, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर्टिसन और फार्मर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, हरियाणा रिसीव्स लाडो लक्ष्मी योजना टू क्वार्टरली पे आउट। तो यहाँ पे 4 दिसंबर 2025 को सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में, जिसमें कि बताया गया कि अब जो ये डिसबर्स होगा इसको क्वार्टरली जो है वो पेमेंट की जाएगी इंस्टेड ऑफ मंथली। न्यू स्ट्रक्चर के दौरान बेनिफिशरीज को जो है वो 6,300 एवरी 3 मंथ्स के बाद जो है वो दिए जाएंगे। पहले जो है वो 2100 रुपये पर मंथ दिए जाते थे। लाडो लक्ष्मी योजना की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 25 सितंबर 2025 को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी रहती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। फर्स्ट पेमेंट रिलीज की गई 1 नवंबर 2025 को। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं तो इसमें वुमेन एज्ड बिटवीन 23 to 60 ईयर एलिजिबल होती हैं। एनुअल इनकम अप टू 1 लाख होनी चाहिए उनकी। परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए वो हरियाणा के 15+ ईयर से। बोथ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन्स आर एलिजिबल। एप्लीकेशन प्रोसेस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाया ऑफिशियल ऐप होती है। इसमें आधार बेस्ड के KYC और लाइव फोटो अपलोड मैंडेटरी रहता है, और SMS अपडेट बेनिफिट्स क्रेडिटेड विद इन 24 to 48 आवर्स पोस्ट अप्रूवल यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अभी तक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो एज ऑफ 30 नवंबर 2025 7 लाख प्लस वुमेन बेनिफिटेड हैं इस योजना से, और ₹148 करोड़ डिसबर्स किए जा चुके हैं, और 1.43 लाख पेंडिंग KYC केसेस हैं। 3000 to 4000 न्यू रजिस्ट्रेशन डेली होती है, ठीक है ना। और जो ये योजना है इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्ट्रेंथ करना वुमेन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2025-2029। तो 1 दिसंबर 2025 को, ठीक है ना, और ये जो है वो अनाउंसमेंट की गई। इंडिया री इलेक्टेड टू यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर द टर्म ऑफ 2025 to 2029। इंडिया ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को एक बार फिर से सिक्योर कर लिया है एज यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 2025-2029 टर्म, जो कि यहाँ पे हमारे रीअफर्म करता है लीडरशिप इन एडवांसिंग एजुकेशन, कल्चर, साइंस एंड कम्युनिकेशन। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ यूनेस्कोज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गन्स में से आ जाता है, जो कि ओवरसी करता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस डिसीजंस, प्रिपेयर्स वर्क प्रोग्राम्स एंड बजट्स, और गाइड करता है ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी को। 58 इसके स्टेट मेंबर्स हैं। इंडिया का ग्लोबल रोल देखें तो इंडिया जो है यहाँ पे इंडिया का जो री इलेक्शन है ये हाईलाइट करता है हमारा सॉफ्ट पावर एंड कमिटमेंट टू यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एंड डिजिटल लर्निंग, सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, और प्रमोटिंग मल्टी लिंगुअलिज्म एंड इंक्लूसिव कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इंडिया की प्रेजेंस ऑन द बोर्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ करेगी हमारा जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल एजुकेशन पॉलिसीज, जिसमें डिजिटल इक्विटी और लिटरेसी आ जाता है। कल्चर प्रिजर्वेशन अंडर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, ठीक है ना, और यहाँ पे प्रमोटिंग मीडिया फ्रीडम एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 के तहत। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम तो यहाँ पे जो है एस्टेब्लिश किया गया था महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। और इसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ हेरिटेज साइट, जिसमें कि रामप्पा टेम्पल, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, और यहाँ पे जो है वो सपोर्ट किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। और एक्टिव रहा इंडिया जो है यूनेस्को कैंपेन, जिसमें कि वर्ल्ड फिलोसफी डे, मदर लैंग्वेज डे और टीचर्स डे आ जाता है। ये इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशंस इस टेन्योर से पहले रह चुके हैं।
इंडिया का जो विजन है यहाँ पे वो है ह्यूमन सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें कि फोकस हमारा रहता है इक्विटी इन एजुकेशन एंड डिजिटल एक्सेस और प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम, जेंडर इक्वलिटी, यूथ एम्पावरमेंट। Next news, International IDEA 30 years of democracy support India to chair in 2026। तो द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है ना, जिसको कि फाउंड किया गया था 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में। तो इसके जो है यहाँ पे 30 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं फाउंडेशन के, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ करता है डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड। और इसका जो वर्क है जो मेन वर्क है वो है इलेक्टोरल कोऑपरेशन, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और गवर्नेंस स्टडीज। तो इंडिया जो है यहाँ पे चेयर कर रहा है, ठीक है ना, इस समिट को दिसंबर 2025 को इन स्टॉकहोम स्वीडन में, जिसमें कि यहाँ पे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी, वो अज्यूम करेंगे चेयरशिप ऑफ द इंटरनेशनल आईडीईए ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो रिकॉग्निशन है ये हम हाईलाइट करता है इंडिया का जो रोल है कंडक्टिंग लार्ज स्केल फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और जो इसकी लीडरशिप है इलेक्टोरल रिफॉर्म में। मेजर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं और देख लेते हैं, तो टोटल मेंबर हैं इसके आईडीईए के टोटल मेंबर्स जो है वो है 35 प्लस ऑब्जर्वर, जिसमें यूएसए और जापान आ जाते हैं। इसके अलावा कलेक्टिव इलेक्टोरेट अगर हम देखें तो 2.22 बिलियन इसके वोटर्स रहेंगे। इंडिया है जो है वो 991 मिलियन वोटर्स हैं, लार्जेस्ट यहाँ पे इंडिया के रह जाते हैं हमारे जो वोटर्स हैं। अदर मेजर इलेक्टोरेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, ब्राज़ील, जापान और मैक्सिको आ जाते हैं। इंडिया का रोल और इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर रहा है, जो कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है थ्रू रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एक्नॉलेज एक्सचेंज। इसके अलावा जो अपकमिंग चेयरशिप है वो एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कि इंडिया की जो चेयरमैनशिप है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है टू स्ट्रेंथन ग्लोबल डेमोक्रेटिक डायलॉग, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन सिस्टम, और यहाँ पे जो है कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी अमंग इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, और यहाँ पे जो है प्रमोट किया जाएगा टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्टोरल रिफॉर्म को। नेक्स्ट न्यूज़, इसरो चेयरमैन ओपन्स अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन इन तिरुवनंतपुरम। सो 2 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे जो हमारे इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन हब, जिसको कि एस्टेब्लिश किया गया अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा। ये जो यहाँ पे मार्क करता है हमारा जो मेजर स्ट्राइड है टूवर्ड्स इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ करेगा हमारा डिफेंस रेडीनेस को, और जो स्पेस मिशंस है और एनहांस करेगा सिविलियन एप्लीकेशंस को। अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पे क्रिटिकल रहेगा मिसाइल्स के लिए, एयरक्राफ्ट, शिप, सैटेलाइट्स और मॉडर्न मशीन्स के लिए, ठीक है ना। और इससे पहले जो इंडिया रिलाई करता था फॉरेन जीपीएस सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे रिस्क कॉज करते थे स्पेशली ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके अलावा जो एशियन है एशियन है यानी कि अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, इसका एम है रिड्यूस करना डिपेंडेंसी बाय डेवलपिंग होम ग्रोन सॉल्यूशंस। अनंत टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1992 में, की कंट्रीब्यूटर रहा है ये इसरो और डीआरडीओ मिशन में। इसके अलावा इनकी एक्सपर्टीज है वो है प्रिसीजन सेंसर्स, एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन और सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल इंटीग्रेशन। चैलेंजेस जो है वो हमारे लिए हैं फॉरेन डिपेंडेंसीज, जो कि यहाँ पे हमारा जो डिफेंस जो यूनिट है उनको जो है अपनी रिपेयर्ड के लिए जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि यहाँ पे डिले करते हैं, और यहाँ पे जो कॉस्ट भी हाई रहती है और हमारा जो डिफेंस रेडीनेस है उसको इम्पेक्ट करते हैं। तो आसियान कैसे इसको हेल्प करेगा, तो ये इंडिजिनस डेवलपमेंट करेगा नेविगेशन सेंसर्स की, और यहाँ पे जो है यूज़ किया जाएगा एआई बेस्ड नेविगेशन फ्यूजन टेक्नोलॉजी का, जो कि हमारा एनहांस करेगा एप्लीकेशन ऑफ नेविक सिस्टम में। कंप्लीट एमआरओ विद इन इंडिया यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि कंप्लीट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल जो होगा वो इंडिया में ही प्रोवाइड किया जाएगा। रिजल्ट जो होंगे इससे फास्ट टर्न अराउंड रहेगा, रिड्यूस कॉस्ट रहेगी और ग्रेटर टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस रहेगी इंडिया के लिए। इसके अलावा जो है इसको अलाइन किया जा रहा है हमारा जो विजन है
2030, जिसका एम है फुल कैपेबिलिटी इन डिफेंस, स्पेस एंड सिविलियन नेविगेशन, ठीक है ना, और एनकरेज करना है कोलेबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटीज, डिफेंस एंड स्पेस एजेंसीज। Next news, DRDO achieves breakthrough with high-speed fighter jet escape system test. So 3 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ में DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया हाई स्पीड रॉकेट स्लैड ट्रायल ऑफ इट्स इंडिजिनस फाइटर जेट एस्केप सिस्टम एट द रेल ट्रैक रॉकेट स्लैड फैसिलिटी TBRL चंडीगढ़ में, ठीक है। जो टेस्ट जो था इसको वैलिडेट किया गया 3 क्रिटिकल सेफ्टी मेजर्स में, जिसमें कि स्मूथ कैनोपी सेपरेशन आ जाता है, एक्यूरेट इजेक्शन सीक्वेंसिंग आ जाता है और सेफ रिकवरी ऑफ द टेस्ट डमी आ जाता है, ठीक है ना। इसमें इसको वैलिडेशन दी गई। कोलैबोरेशन यहाँ पे रही DRDO की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की, प्लेसिंग इंडिया अमंग द सेलेक्ट नेशंस कैपेबल ऑफ टेस्टिंग सच एडवांस सिस्टम्स। नेक्स्ट न्यूज़, Andre Russell retires from IPL, becomes KKR's power coach. So 1 दिसंबर 2025 को आंद्रे रसल ने IPL से अपनी रिटायरमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दी है, ठीक है ना। इसके अलावा उनकी आंद्रे रसल की करियर हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो उसमें उन्होंने IPL में डेब्यू किया था 2012 में विद दिल्ली डेयरडेविल्स। इसके अलावा KKR को उन्होंने ज्वाइन किया था 2014 में और ये अभी बन गए हैं यहाँ पे फ्रेंचाइज आइकन। टोटल इन्होंने 140 मैच खेले हैं। रिकॉर्डेड इनके जो रन है वो है 2651, स्ट्राइक रेट इनका 174.118 का रहा है। हाफ सेंचुरीज इन्होंने 12 लगाई हैं और विकेट टेकन 123। बेस्ट बॉलिंग इनकी रही है 5 विकेट, ठीक है ना। और ये जाने जाते हैं अपने मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर और फील्ड फिनिशर्स इन IPL हिस्ट्री। न्यू रोलिंग को KKR में दिया गया, अपॉइंट किया गया एज अ पावर कोच फॉर IPL 2026, ठीक है ना, जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे अक्रॉस बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग विद हिज ट्रेडमार्क एनर्जी एंड फिटनेस। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया मालदीव्स ज्वाइंस मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूवेरिन 2025 किक्स ऑफ इन केरला। सो 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो है ये एक्सरसाइज एक्यूवेरिन स्टार्ट हो गई है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में आयोजित की जा रही है, ठीक है ना। 14th एडिशन इस एक्सरसाइज का है, जो कि इंडियन आर्मी और मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच में स्टार्ट हो गया है 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये चलेगी। और इसमें जो है ड्रिल, स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस दोनों नेशंस के बीच में किया जाएगा। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स इन दी हेवी लैंग्वेज, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज करता है ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप को। एनुअली कंडक्ट किया जाता है इस एक्सरसाइज को 2009 से, ठीक है ना। अल्टरनेटिवली इंडिया एंड मालदीव्स। फ्लैगशिप अगर हम इनिशिएटिव देखें तो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके तहत ये किया जा रहा है। पार्टिसिपेंट में 45 इंडियन आर्मी पर्सनल से, गढ़वाल राइफल बटालियन से, इसके अलावा 45 MNDF ट्रूप्स है। और इक्वल पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्ट्स कर रही है यहाँ पे रेसिप्रोकल एंड शेयर्ड लर्निंग। ट्रेनिंग में यहाँ पे फोकस किया जाएगा काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के ऊपर। ज्वाइंट ड्रिल्स यहाँ पे किए जाएंगे, ज्वाइंट जंगल ड्रिल्स सेमी अर्बन एंड कोस्टल टेरेन में। एक्टिविटीज़ में यहाँ पे टेक्टिकल सिमुलेशन, फील्ड ट्रेनिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएंगी, जो कि यहाँ पे एनहेंस करेगा हमारे मिलिट्री कोऑपरेशन को और ट्रस्ट बेस्ड डिफेंस डिप्लोमेसी को। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल इन बे ऑफ बंगाल। तो 1 दिसंबर 2025 को, ठीक है ना, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कंडक्ट किया सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम अ रेंज इन अ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये वैलिडेट करता है अपग्रेडेड गाइडेंस सिस्टम, प्रिसाइज टारगेट एक्यूरेसी और रेडीनेस अंडर नियर बैटल कंडीशंस। लॉन्च जो है एग्जीक्यूट किया गया जॉइंटली बाय ब्रह्मोस रेजिमेंट ऑफ सदर्न कमांड एंड द ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड, जो कि यहाँ पे शो करता है स्मूथ इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन को। परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे मिसाइल जो है यहाँ पे सुपरसोनिक स्पीड से इसने जो है वो उड़ान भरी और यहाँ पे स्टेबल रही है और हिट किया टारगेट को विद हाई प्रिसीजन। कंफर्म इसको किया गया आर्मी प्रिपेयर्डनेस फॉर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक एंड मिशंस इन चैलेंज जो सीनियरियोज जो रहते हैं उसके लिए इसको कंफर्म किया गया आर्मी के द्वारा।
स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये स्ट्रेंथ करता है इंडिया का जो डिटेरेन पोस्चर्स है, और रिफ्लेक्ट करता है हमारा ट्रस्ट इन इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जो कि डेवलप किया गया है विद इंडिया रशिया कोऑपरेशन। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड नागालैंड अटेन स्टेटहुड, सेलिब्रेटेड एज स्टेटहुड डे? तो आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1963 और बिकमिंग इंडिया 16th स्टेट, ठीक है। व्हाट डज इंडियन नेवी डे कमोमरेट ईच ईयर ऑन December 4? तो क्या कमोमरेट किया जाता है इंडियन नेवी डे के दिन यहाँ पे? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट ड्यूरिंग द 1971 वॉर, ठीक है ना। Who was appointed as managing director and chief knowledge officer of the World Bank Group in November 2025? तो किसको अपॉइंट किया गया है? पार्शल डोनोहो, फॉर्मर आयरिश फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। पार्शल डोनोहो जो कि फॉर्मर आयरिश फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ नॉलेज ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हु अज्यूम चार्ज एज चांसलर, who assumed charge as controller of warship production and acquisition on 28th November 2025? तो किसने अज्यूम किया है चार्ज है? वाइस एडमिरल संजय संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन 1 दिसंबर 2025? तो किसने लिया है चार्ज एज? आंसर हो जाएगा एयर मार्शल तेजवीर सिंह, ठीक है ना। एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने चार्ज लिया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम पंजाब नेशनल बैंक्स फर्स्ट वुमेन ब्रांड एम्बेसडर इन दिसंबर 2025? तो कौन बनी है इंडियन क्रिकेटर? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिकॉर्ड डिड इंडिया अचीव इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2025? तो क्या रिकॉर्ड इंडिया ने अचीव किया है? 357 मिलियन टन्स, द हाईएस्ट एवर, ठीक है ना। हाईएस्ट एवर का रिकॉर्ड इंडिया ने फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अचीव किया है। विच एयरपोर्ट बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इन दिसंबर 2025? तो कौन सा एयरपोर्ट बना इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच यूएन बॉडी वाज इंडिया री इलेक्टेड फॉर 2025-2029 टर्म? तो कौन सी यूएन बॉडी में इंडिया की इलेक्शन हुई है? यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which missile did the Indian Army successfully test fire over the Bay of Bengal in December 2025? तो कौन सी मिसाइल का यहाँ पे सक्सेसफुल टेस्ट किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। Who was appointed as the new chairman of CBIC in December 2025? तो किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का? विवेक चतुर्वेदी जी को, ठीक है, विवेक चतुर्वेदी। Who took additional charge as the Director General of the Border Security Force in 2025? तो किसको दिया गया है एडिशनल चार्ज एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF? प्रवीण कुमार, ठीक है, प्रवीण कुमार जी को। Who became Apple's Vice President of Artificial Intelligence in 2025? तो कौन बने हैं? अमर सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was appointed as Nagpur University's first woman vice chancellor in 2025? तो किसको अपॉइंट किया गया है? मनाली क्षीर सागर को, ठीक है ना, मनाली क्षीर सागर। लास्ट क्वेश्चन, विच डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन टेस्टेड अ हाई स्पीड फाइटर जेट एस्केप सिस्टम इन दिसंबर 2025? तो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने हाई स्पीड फाइटर जेट एस्केप सिस्टम को जो है वो टेस्ट किया है? DRDO ने, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कल के सेशन में हम जो है वो 3rd से लेकर 5th ऑफ दिसंबर तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। 3rd से लेकर 1st to 3rd दिसंबर हमने आज कवर कर लिया है, तो कल के सेशन में हम 4th से लेकर 6th ऑफ दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।